हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक लवर्स। और ढेर सारी शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए मेरी तरफ से जिन बच्चों ने हमारे साथ जुड़ के मेहनत करी और अपना सिलेक्शन श्योर किया। देखो, मैं बहुत टाइम पहले से यूट्यूब पे चिल्ला के कह रहा था कि बेटा मेरे पास अगर आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो बाई बर्थ आपको पैसा रिसीव होगा, आपका सिलेक्शन निकलेगा एमई के अंदर। बहुत सारे बच्चों ने हम पे ट्रस्ट करके हमें ज्वाइन किया और जिन बच्चों ने हमें ज्वाइन किया ना दोस्तों, आज उन बच्चों के स्कोर देखना 65 प्लस में करीब 11 बच्चे हैं मेरे जिनके 65 प्लस आ रहे हैं। देखो, हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों को ये रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई यूट्यूब पर अगर आप लोग पढ़ाओगे तो आप सिलेक्शन नहीं निकाल पाओगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इतना बच्चा हमारा इस बार सेलेक्ट हुआ है कि शायद ही अलीगढ़ की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ होगा कि किसी एक संस्थान से इतने सारे बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं। मेरे पास करीबन 150 से 200 मैसेज तो उन बच्चों के पड़े हुए हैं जो बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं 35 प्लस से लेके 50 से नीचे तक का बच्चा मेरे पास मैसेज कर रहा है कि भैया हमारा क्या होगा। अब देखो यार, इंडिविजुअली आप लोगों को रेस्पॉन्स करना बड़ा ही मुश्किल है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, मेरे बीटेक के एग्जाम चल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इन डेप्थ में आपको कट ऑफ का पूरा एनालिसिस बता दूं कि जो बच्चे परेशान है कि भैया मेरा 35 है, सीए कैटेगरी है, सीई कैटेगरी है, इंटरनल है, या मेरे 45 है, भैया मेरी एक्सटर्नल है, मेरी वेटिंग कितनी आ सकती है, मेरे 41 है, मेरे 43 है, आप लोगों को कंप्लीट एनालिसिस बताता हूँ। और देखो, एक चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों से, अगर आपका इन केस सिलेक्शन नहीं निकलता है तो गिव अप मत करना यार, गिव अप मत करना। बहुत ही नॉमिनल फी में मैं कोर्सेज लेके आऊंगा, आप एक बार कोर्स ज्वाइन करना। ये 35 कब आपके 70 प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। फेथ रखना, विश्वास रखना अपने टीचर पे, अपने मेंटर पे। इस मेंटर ने करीबन 40 से 50 बच्चों का एडमिशन कराया एमई बीटेक के अंदर, तुम्हारा भी कराएगा। देखो, मेहनत तुम्हारी होगी, रास्ता मैं दिखाऊंगा कि तुम्हें पढ़ना कहाँ से है। इतना बड़ा कंटेंट होता है 11th और 12th का कि बच्चे को यही समझ नहीं आता पूरे साल में पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। मेरे पास पढ़ने का, या मेरे यूट्यूब चैनल से आपने कभी भी कोई भी वीडियोस मेरी देखी होगी तो आपने ये चीज एनालिसिस की होगी। मैं आपको सीधा टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ। बच्चों को बहुत ज्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं है चैप्टर की, उसके बाद में भी मैं बच्चे से कह देता हूँ इस चैप्टर से क्वेश्चन रुकेगा, क्योंकि क्वेश्चन को निकालने की ट्रिक टेक्निक अगर मुझे पता चला कि कोई कॉन्सेप्ट बहुत ही डेप्थ में है तो मैं ऐसी ट्रिक टेक्निक अरेंज करके उस बच्चे को उस चैप्टर में पढ़ाता हूँ कि उसका क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए। मेरे साथ जुड़ने का आप लोगों को केवल एक पर्पज है कि आप लोगों का सिलेक्शन निकलना चाहिए, तो मैं और मेरी टीम पूरा इसी हिसाब से काम करती है कि सबसे पहले आप लोगों को सिलेक्शन निकलना चाहिए। मैंने अपने बहुत सारे बच्चों को पहले बता दिया था, मैंने रैंक के बारे में नहीं सोचना यार। सबसे पहला काम है आप लोगों का सिलेक्शन श्योर करना कि आपको 50 प्लस में कैसे पहुंचना है। और जिन जिन बच्चों को मैंने मेंटर किया ना, ऑलमोस्ट बच्चे मेरे 50 प्लस में पहुंचे। बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ मेहनत करी जिनका नहीं भी हुआ। अब देखो, सारे के सारे बच्चे तो सेलेक्ट नहीं होते, पर जो नहीं हुआ ना उनमें भी बच्चों को अपनी कमी का एनालिसिस हुआ है कि भैया इस वजह से हमने ये कमियां करी हैं और हमारा सिलेक्शन नहीं निकला। वो बच्चे बाउंस बैक करेंगे मेरे साथ इस बार, और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ऑलमोस्ट जिन पे मुझे उम्मीद थी ना, वो हर बच्चा मेरा सेलेक्ट हुआ। ऑनलाइन में एक चीज की रिस्ट्रिक्शन होती है, बच्चे के साथ में फिजिकली कनेक्टिविटी नहीं हो पाती ना, इसलिए बच्चा टीचर को नहीं समझ पाता, टीचर बच्चे को नहीं समझ पाता। पर आजकल क्या है, यूथ के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, बच्चा ऑनलाइन में भी अच्छी खासी कनेक्टिविटी दिखा रहा है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, इतना बच्चा मेरा इस बार सेलेक्ट हुआ है कि शायद ही अलीगढ़ की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ होगा कि एक ही संस्थान से इतने सारे बच्चे एएमयू बीटेक को क्वालिफाई करें। मेरे तरह कितने बच्चे, 100 बच्चे तो मेरे 35 से लेकर 50 के नीचे आ रहे लगा लो। अभी तो मैं उन बच्चों का कह रहा हूँ सिलेक्शन निकला जिनके 50 प्लस मार्क्स हैं, जिन पर मैं 100% श्योर हूँ कि इन बच्चों का सिलेक्शन निकल जाएगा। अब बच्चा यार इतना मैसेज कर रहा है मेरे पास, ये 35 से 50 के नीचे वाला बच्चा, कि मैंने सोचा कि एक वीडियो इन लोगों को बनाई जाए, इन्हें कट ऑफ का एकदम कंप्लीट एनालिसिस बता दिया जाए एमई बीटेक का कि आप किस जोन में हो और आपका सिलेक्शन कहाँ तक मिलेगा। दोस्तों, इस बार अगर आप लोग एमई बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं अभी 15 अगस्त को आके बैच लॉन्च करूंगा ऑनलाइन, और आप लोगों को ज्वाइन करना है अगर आपका एमई बीटेक निकालने का मकसद है। अगर आप लोग मुझे अभी ज्वाइन करोगे ना बेटा, दिसंबर तक मैं सिग्नेचर कर दूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन निकल जाएगा। समझ रहे हो, दिसंबर तक मैं सिग्नेचर कर दूंगा आपकी कॉपी पे, अगर आपने ढंग से मेहनत करी है तो। जिन जिन बच्चों से मैंने इस बार कहा था ना सिलेक्शन निकलेगा, ऑलमोस्ट बच्चों का सिलेक्शन निकला है। समझ रहे हो, जिन बच्चों से मुझे उम्मीद थी ये बच्चे मुझे सिलेक्शन देंगे, सब बच्चों ने सिलेक्शन दिया, क्योंकि आप हमारे टेस्ट सीरीज में बैठ रहे हो, आप हमारे मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, हमें आइडिया हो जाएगा यार कि आप लोग सिलेक्शन निकालोगे। कितने बच्चों का सिलेक्शन तो मेरी मॉक टेस्ट की सीरीज से हो गया, कह रहे हैं भैया आपका मॉक टेस्ट ज्वाइन किया 20 से 22 नंबर का फायदा हो गया। मैंने सारे मॉक टेस्ट 5 मॉक टेस्ट में यूट्यूब पे लेके आया, मैंने एएमयू को 25 ईयर के पैटर्न को ही रखा सारे के सारे मॉक में। मैंने कहा बच्चे को क्या करो कि बच्चे को वही दो जो पिछले 20 साल के पैटर्न में एएमयू पूछ रहा है, और वही दिया, और एएमयू ने अपना पैटर्न फॉलो किया। 25 नंबर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो मैंने बच्चे को पहले ही बता दिए थे, बेटा ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, इन चैप्टरों को डेप्थ में पढ़ लेना और अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री मैंने यूट्यूब पे डाली, आके एसपीडीएफ आप पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में जाकर सर्च कर लेना। इतने मिनिमम टाइम में और इतनी डेप्थ में आपको कोई भी ब्लॉक केमिस्ट्री का अगर वीडियो लेक्चर मिल जाए तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना। इतने मिनिमम टाइम, महज 2 घंटे में पी ब्लॉक के 6 ग्रुप खत्म। और दोस्तों जाके उठा के देख लो,
जो भी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है उन्हीं वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को जो पढ़ने की जरूरत है ना यार, वो टू द पॉइंट पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। आप लोगों का सिलेक्शन रुकता है आपकी कमियों की वजह से। आप ऐसी ऐसी जगह चले जाते हो जहाँ लोग आपको आईआईटी की डेप्थ नॉलेज दे देते हैं। एएमयू बीटेक के पैटर्न का उन्हें भी पता नहीं है कि एएमयू बीटेक का पैटर्न कैसा है, और आप लोगों को पढ़ाए जा रहे हैं, आप लोग पढ़े जा रहे हो वहाँ जाके। इस सिलेबस में मेन बात यह है क्या पढ़ना है, और उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी बात यह है बेटा क्या छोड़ना है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्टिंग से चिल्ला के बच्चे से कहता था, मैंने कहा बेटा तू फिजिकल केमिस्ट्री कभी मत पढ़ना, मेरी एक बात याद रखना, फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल छोड़ दे। ये 16 नंबर की फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ दो, और जितनी मेहनत आप 16 नंबर की फिजिकल केमिस्ट्री में एमए बीटेक के लिए कर रहे हो, उतनी ही मेहनत आप एमए बीटेक के मैथमेटिक्स में कर दो। अरे 16 नंबर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे, खिंच के 7 से 8 सवाल कर पाओगे, और अगर उतनी ही मेहनत आप 50 नंबर के मैथमेटिक्स में ऐड कर देते हो तो आपके 25 प्लस 30 के अराउंड मैथमेटिक्स में आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि 150 नंबर का पेपर आप कर ही नहीं पाओगे यार, पूरा का पूरा पेपर पढ़ के, समझ रहे हो। अगर आप मीडियम लेवल के बच्चे, मेरे पास जितना भी बच्चा जुड़ता है, एक मीडियम रेंज का बच्चा जुड़ता है, मुझे मीडियम रेंज का बच्चा टॉपर बनाना होता है। एक तो वो होता है कि इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट ही बच्चा टॉपर आया हुआ है, अब तो उसे केवल डायरेक्शन देनी है। मेरे पास बच्चा मीडियम ज़्यादा आता है, मीडियम से उसका लेवल अप करने के लिए मैं इन सारी ट्रिक टेक्निक का यूज करता हूँ, जैसे क्या पढ़ाना है और क्या छुड़वाना है अपने सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो अगर आप लोगों का दोस्तों सपना है यार एमए बीटेक, मैं पर्सनली फिर आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग मुझे ज्वाइन जरूर करना बेटा। 15 अगस्त को ऑनलाइन बैच लेके आ रहा हूँ, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में बैच लेके आ रहा हूँ, आप ज्वाइन करना। दिसंबर तक ही मैं आपका सिलेक्शन श्योर कर दूंगा एमए बीटेक के अंदर कि आप लोगों का सिलेक्शन मिल जाएगा। सारी टेस्ट सीरीज मेरी प्रॉपर देना, कम से कम 10 मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ इस बार एमए बीटेक के लिए, 10 मॉक टेस्ट। आप मुझे ज्वाइन करोगे, आपको रिकॉर्डेड की फैसिलिटी मिलेगी, लास्ट ईयर के सारे रिकॉर्डेड फ्री दूंगा मैं आपको, और नए बैच में लाइव पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर रखो। एग्जाम से 3 महीने पहले ही आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो दोस्त कि सिलेक्शन रोके से भी ना रोके तुम लोगों का। इस तरीके से चीजें मैं यूट्यूब पर लेके आने वाला हूँ। अब जो बच्चा ज्यादा परेशान है, जिसके लिए इस वीडियो बनाने का मेरा पर्पस था, जिसके 35 से 50 के नीचे मार्क्स आ रहे हैं, चलो स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको कट ऑफ का कंप्लीट एनालिसिस बताता हूँ। चलिए दोस्तों, पूरा का पूरा एनालिसिस बताता हूँ मैं आप लोगों को कट ऑफ का इस बार क्या रहने वाला है। देखो बहुत सारे बच्चों का डाउट निकल के आ रहा है, वो डाउट निकल के आ रहा है इस पे कि भैया अगर मेरे 35 मार्क्स आ रहे हैं तो मुझे क्या मिलने वाला है, फिर मेरे 45 प्लस आ रहे हैं तो क्या मिलने वाला है, और मेरे 50 प्लस आ रहे हैं तो क्या मिलने वाला है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एएमयू के अंदर जो चलता है वो चलता है आपका एक इंटरनल कोटा, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं लेने वाला हूँ सीई कोटा, और थर्ड नंबर पे लेने वाला हूँ सीए कोटा। आज मैं केवल इन्हीं 3 कोटा के बेस पे आपको क्या बताने वाला हूँ, सारा का सारा कट ऑफ का एनालिसिस बताने वाला हूँ। बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि चक्कर क्या है, और एक साइड में मैं रखता हूँ अपना एक्सटर्नल, ठीक भाई, एक्सटर्नल क्या होने वाला, इन सारी चीजों को समझना। देखो अगर आपके 35 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और आप इंडिविजुअल बेटा जो हो, अगर आप इंडिविजुअल जो हो, आप इंटरनल हो, केवल आपके पास में इंटरनल का कोटा है, तो मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताता हूँ कि आपका सिलेक्शन निकलने का चांसेस कितना है। आपके 35 प्लस नंबर आ रहे हैं ना बेटा, अगर आप इंडिविजुअल इंटरनल हो तो आपकी 500 से लेकर 600 के बीच में बेटा वेटिंग आएगी, देख लेना जाके 500 से 600 के बीच में वेटिंग आने वाली है। अगर आप इंटरनल हो विद सीए कोटा हो या सीई कोटा हो, दोनों को ले लो, सीए कोटा हो या सीई कोटा हो, तो आपकी इन ही कोटा वाली लिस्ट में, जिसमें सीए और सी के कोटा की रैंक होती है, उस लिस्ट में आपके चांसेस हैं, आपके चांस हैं, याद रखना मेरी बात, आपके चांस हैं सिलेक्शन होने के। पर डिपेंड करता है और सीए और सीई कोटा वाले बच्चों ने किस हिसाब से टेस्ट दिया, उनके किस हिसाब से मार्क्स बैठ रहे हैं। वैसे 35 प्लस मार्क्स और सीए सीई कोटा और इंटरनल आज तक की हिस्ट्री में बेटा ये देखा गया सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन नहीं रुकता, बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। 35 प्लस में बता रहा हूँ, इससे नीचे नहीं जा रहा मैं, ठीक है। अगर आपके इससे नीचे आ रहे हैं बेटा तो मैं कुछ नहीं कह सकता आपका, फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है, क्या होगा। इससे ऊपर का बता रहा हूँ, अगर आप इंडिविजुअल इंटरनल हैं तो आपकी वेटिंग आ सकती है। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ये वेटिंग मैंने बताई है आपको 500 से 600 के बीच में, आप देखना इससे भी कम आएगी। इंटरनल की बता रहा हूँ, अगर आप इंटरनल हैं और इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक है। और सीए सीई कैटेगरी अगर आप लोगों के पास में है तो आपके चांसेस हैं, अगर बेटा आप एक्सटर्नल हो और आपके इतने नंबर आ रहे हैं, 35 प्लस नंबर आ रहे हैं, और अगर आप एक एक्सटर्नल स्टूडेंट हो, तो मेरे हिसाब से आपका कोई भी चांस नहीं है, नो चांस, कोई भी चांस नहीं है आपका कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपकी बेटा अगर वेटिंग भी आई ना, अगर आपकी वेटिंग भी आई तो 700 प्लस आएगी वेटिंग, 700 से 800 के प्लस, हो भी सकता है वेटिंग ना भी आए, ठीक है। इतनी वेटिंग आएगी 35 प्लस से। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर जैसे ही आप 40 पे आए तो फिर आप इस वेटिंग लिस्ट में आ जाओगे, जो मैं इंटरनल के लिए बता रहा हूँ, इतनी वेटिंग में आ जाओगे आप लोग। अगर आप एक्सटर्नल हो और आपका स्कोर बेटा कितना है, स्कोर समझते चलना, अगर मेरा स्कोर 40 प्लस है और मैं एक एक्सटर्नल स्टूडेंट हूँ
तो मेरी जो वेटिंग निकल के आने वाली है, वेटिंग निकल के आने वाली है 500 से 600 के बीच में, जो बहुत ही रेयर है कि क्लियर हो। ठीक है, जो बहुत ही रेयर है जो कि बेटा क्या हो, क्लियर हो। अगर आप 40 प्लस हो और आप एक इंटरनल स्टूडेंट हो, सीए और सीई कैटेगरी अगर आप लोगों के पास में है, तो आपके बेटा 70% चांसेस है कि आपका किसी ना किसी ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा। अच्छी ठीक नीचे से सिविल में, पेट्रोकेमिकल में, फूड को छोड़ दो, इसमें एडमिशन होने के चांसेस हैं। 40 प्लस पे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, पहले ही बोल के चला, 40 प्लस पे अगर आप इंटरनल हो तो भी आपके चांस हो। सीए सी कैटेगरी तो 100% आप लोगों का सिलेक्शन कंफर्म है कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। ब्रांच देखो डिपेंड करती है, ब्रांच मत पूछना भैया मुझसे क्या मिलेगी, ब्रांच मान के चलना नीचे वाली ही सारी मिलेगी, सिविल मिलेगी, पेट्रोकेमिकल मिलेगी, फूड मिलेगी, ये आपको मिलेगी। उसके बाद अगर आप एक्सटर्नल और आपके 40 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ 500 से 600 के बीच में वेटिंग है। 22 लाख आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। वेटिंग क्लियर हुई भी, मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ, फूड टेक्नोलॉजी में क्लियर हो। किसमें क्लियर होगी? फूड टेक्नोलॉजी के अंदर क्लियर होगी। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके 45 प्लस मार्क्स हैं, 45 प्लस मार्क्स हैं और आप इंटरनल हो, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। सुनते जाना, सिलेक्शन श्योर है, सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। 35 प्लस पे आपकी वेटिंग आएगी बेटा इतनी, अगर आप इंटरनल हो, गौर से सुनना, चांसेस है क्लियर हो ना क्लियर हो। ठीक है, सीए सीई कैटेगरी है तब भी चांसेस है क्लियर हो या ना हो। आज तक देखा गया 35 प्लस पे सीए सीई कैटेगरी हो, इंटरनल हो, बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। पर मैं बता रहा हूँ चांसेस है। पर अगर आप 45 प्लस हो, इंटरनल हो, तब भी श्योर हो, 100% श्योर हो, सिलेक्शन हो जाएगा। किस ब्रांच में हो कंफर्म नहीं, पर 100% सिलेक्शन कंफर्म है, किसी ना किसी ब्रांच में एडमिशन आप लोगों को हो जाए। और सी ए सी कैटेगरी तब भी 100% कंफर्म है, आप लोगों का सिलेक्शन कंफर्म है। अगर आप 45 प्लस हो और आप एक्सटर्नल हो बेटा, अगर आप एक्सटर्नल हो तो आपकी जो वेटिंग आने वाली है वो 300 से 400 के बीच में आने। अगर आप एक्सटर्नल हो और आपके 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, 300 से 400 के बीच में क्लियर हो सकती है, होगी भी क्लियर। तो एक्सटर्नल के लिए किसमें क्लियर होगी? फूड टेक्नोलॉजी। याद रखना मेरी बात, क्लियर हुई भी तो भैया किसमें क्लियर होगी? फूड टेक्नोलॉजी के अंदर क्लियर होगी। ठीक, अगर आपके मार्क्स बेटा 50 प्लस आ रहे हैं, तो इंटरनल तो ऑलरेडी मैंने बता दिया एडमिशन श्योर हो गया, इंटरनल का 45 प्लस भी श्योर हो गया, इसका यहाँ से इंटरनल तो गया। इंटरनल तो 40 पर भी श्योर है, 70% चांसेस है किसी न किसी ब्रांच में उसका एडमिशन हो जाएगा 40 प्लस में भी। अगर आपके 50 प्लस है तो इंटरनल की और सी एस सी कैटेगरी तो बात ही नहीं कर रहा, बात आ जाए उस एक्सटर्नल बच्चे को जो बच्चा परेशान है 50 प्लस का, आपकी भी 100% आपका सिलेक्शन श्योर है। किस ब्रांच में हो कह नहीं सकता, 100% आप लोगों का सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि पिछले 4 से 5 साल में मैं कट ऑफ का एनालिसिस देखा हूँ, 50 से 55 के बीच में ही कट ऑफ जा रही है, 50 नंबर पे ही कट ऑफ जा रही है मिड की। तो आप कट ऑफ पार कर चुके हो, कट ऑफ के बॉर्डर पर हो, आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। ब्रांच बता रहा हूँ, फूड टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, इससे पहले की नीचे की सिविल, सिविल मिल जाएगी आप लोगों को, और आपको केमिकल मिल जाएगी। ठीक है, अगर बच्चों ने छोड़ दिया तो और भी अपग्रेड हो सकती है। और जिन बच्चों के 55 प्लस हैं और वो लोग इंटरनल हैं, 55 प्लस है, इंटरनल है, सी एस सी, आप लोगों के बेटा सी एस और इलेक्ट्रॉनिक्स के चांसेस हैं। ब्रांच बता रहा हूँ मैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स के चांसेस बन जाएंगे, चांसेस बन जाएंगे, याद रखना, कंफर्म नहीं है, चांसेस बन जाएंगे। और आप एक्सटर्नल हो तो आपकी एक अच्छी ब्रांच में एडमिशन के चांसेस देंगे। सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में भी मुश्किल है आपका, पर नीचे का मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिक, सिविल और केमिकल में आपके चांसेस बन जाएंगे। अगर आपके कितने नंबर हैं? 55 प्लस नंबर हैं, इंटरनल हो, सीएससी, तो आपके चांसेस हैं इन दोनों में। अगर आपके 55 नंबर हैं और आप बेटा एक्सटर्नल वाली लिस्ट में आते हो, तो आपके चांसेस बनेंगे, वो बनेंगे सिविल में, केमिकल और मैकेनिकल में भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, ये आपके चांसेस रहेंगे। अगर किसी बच्चे के बेटा 60 प्लस आ रहे हैं और वो बच्चा इंटरनल है, सीएस में अच्छे खासे चांसेस है, मतलब चांसेस जब मैं कहूँ ना अच्छे खासे चांसेस है, तो मतलब 70 प्लस, 50 छोड़ो, 70 प्लस में मामला चल रहा है, आराम से सीएस मिलने के चांसेस हैं एक इंटरनल बच्चे को जिसके 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। और 60 प्लस मार्क्स पर सीएस छोड़ के एक्सटर्नल के भी चांसेस हैं, सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के इलेक्ट्रिकल में एडमिशन हो जाए, सिविल में हो जाए, मैकेनिकल में हो जाए, केमिकल में हो जाए, ऊपर की अपर की सारी ब्रांचेस इसको मिल सकती हैं सीएस को छोड़ के, सीएस को छोड़ के। लेकिन बेटा अगर किसी एक्सटर्नल के 65 प्लस आ रहे हैं, तो उस बच्चे के भी बेटा 70% चांसेस बन जाते हैं, एक्सटर्नल बच्चे के। इंटरनल का तो छोड़ दो, 60 प्लस पे सीएस भी सब कंफर्म होने लगी उसकी, तो 55 प्लस पे चांसेस बन गए, 60 प्लस पे कंफर्म होना स्टार्ट हो गया। पर अगर एक एक्सटर्नल बच्चा है, अगर एक एक्सटर्नल बच्चा है, अगर एक्सटर्नल की जोन में आ रहा है और उसके मार्क्स बेटा 65 प्लस बन रहे हैं, तो वो बच्चे का सीएस में जाने का 70% से ऊपर का चांस है। 70, जैसे आप 65 प्लस जाओगे, 70 के आसपास जाओगे,
आपके 70 से 90 के बीच में आपके चांसेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन सीएस के अंदर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कट ऑफ का एनालिसिस है। जो बच्चे परेशान कर रहे हैं मेरे 31 नंबर है 32 नंबर है, बेटा आप तो, मैं कह रहा हूँ अगर आपको 35 से नीचे हो तो आपको दोबारा प्रिपरेशन करने की जरूरत है, क्योंकि 35 से नीचे तो इंटरनल सी और सीई कैटेगरी हो, तीनों कैटेगरी बच्चे के पास में हो या इनमें से कोई भी दो हो, इन दोनों में से, तब भी उसके रेयर चांसेस होते हैं कि उसका एडमिशन हो तो जाता है, पर ऐसी ब्रांचों में होता है उसी का हो सकता है, उससे नीचे और किसी का एडमिशन होते हुए मैंने नहीं देखा। और भी स्पोर्ट कोटा इसके अंदर चलते हैं, एनसीसी का कोटा चलता है, शायद उसकी भी दो है, फिजिकल हैंडीकैप का कोटा चलता है, उन सबको नहीं ले रहा मैं, एक नॉर्मल एनालिसिस बता रहा हूँ आप लोगों का कि नॉर्मल एनालिसिस बेटा कट ऑफ का ये है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल के साथ टच में रहना मेरे दोस्त। अगर आप लोगों को एमयू बीटेक निकालना, मेरे चैनल के साथ में स्टक रहना अगले 1 साल तक, आप लोगों का सिलेक्शन श्योर कर दूंगा। अगर आप 35 से 45 के बीच में आ रहे हो और आप एक्सटर्नल रेंज के बच्चे हो, आंख बंद करके ब्लाइंडली मुझे ज्वाइन करना, उसकी बात तो अगली बार बात करेंगे। जैसे मैं अभी सिलेक्शन की वीडियो लेके आऊंगा, रिजल्ट आउट होने दो, देखना कितने सारे बच्चे हम लोगों के सिलेक्ट, ठीक है। ऐसे ही तुम लोगों को भी अगले साल पहुंचाना है, एएमयू बीटेक के अंदर पहुंचाना है हर उस बच्चे को जिसका सपना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने का, बेटा एएमयू के अंदर पढ़ने का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने का जिसका सपना है, उसके सपने को मैं पूरा करूंगा। मेहनत रास्ता मैं दिखाऊंगा, मेहनत आप लोगों की, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।